हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन एंड ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह अभी जो जेल प्रहरी एग्ज़ाम हो रहा है मध्य प्रदेश में, जो जेल प्रहरी एग्ज़ाम हो रहा है उस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का। तो आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसमें जीके, साइंस और हिंदी के कुछ क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के। 18 दिसंबर यानी आज के जो भी क्वेश्चन निकल कर आए हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ ताकि आप इस तरीके से एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी करके ज़रूर जाएँ। और इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों शिफ्टों के पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ था अल्बानिया में। कहाँ पर? अल्बानिया में इनका जन्म हुआ था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो प्रथम मानव अंतरिक्ष यात्री था मेजर यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। और नेक्स्ट था कि लुम्बिनी एक पवित्र स्थल है, यह किस धर्म से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बौद्ध धर्म। लुम्बिनी में जन्म हुआ था किसका? गौतम बुद्ध का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बौद्ध धर्म। क्या है? बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर है। विंबलडन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यह लॉन टेनिस से संबंधित है। टेनिस से संबंधित है क्या? विंबलडन। और इसमें कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ओपन पहले होता है, तो इसके लिए आपको याद रखना अफवाह। क्या? अफवाह। तो अफवाह से हो जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और उसके बाद में आता है लास्ट वाला होता है कौन सा? और चौथे नंबर पर होता है US ओपन। कौन सा होता है? US ओपन। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलों में बटरफ्लाई पद संबंधित है। तो यह बटरफ्लाई किससे संबंधित है? तो यह तैराकी से संबंधित है। क्या? आपको यह भी पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, तो यह भी आप जरूर पढ़कर जाइएगा। तैराकी में बटरफ्लाई शब्द का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? यह साहित्य के लिए दिया गया था। और भारत में यह पहला पुरस्कार दिया गया था गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी को। किसको? रविंद्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के क्षेत्र में सन 1913 में। कब? 1913 में। तो यह आप जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? यह हुआ था किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था शिमला समझौता। और भारत और पाकिस्तान की डिवाइडेड लाइन है रेड क्लिफ लाइन। कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। तो आप यह जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है तो कैलोरीज में। किस में नापते हैं भोजन की ऊर्जा को? कैलोरी में। तो ये भोजन की ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? कैलोरी। तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर याद रखिएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध का घनत्व मापा जाता है तो यह लैक्टोमीटर में मापा जाता है। यानी कि दूध का घनत्व किस मीटर के द्वारा मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर के द्वारा। और 14वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? तो YV रेड्डी। कौन है? YV रेड्डी। 14वें वित्त आयोग। और अभी 15वां वित्त आयोग प्रारंभ हो गया है 2020 से। कब से? 2020 से। और 15वें, अभी 14वें नंबर का पूछा है, 15वें नंबर के वित्त आयोग के चेयरमैन यानी अध्यक्ष है कौन है? NK सिंह। कौन? NK सिंह। और पहले के थे KC नियोगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से कुछ यह क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब 2013 किस खिलाड़ी ने जीता है? यह रोजर फेडरर ने। देख लीजिए कितना पुराना क्वेश्चन पूछा गया, 2013 का। तो आप यह जरूर याद रखिएगा कौन सा ओपन किस खिलाड़ी ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रोजर फेडरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध के रुके हुए जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। किसी भी वस्तु या वस्तु की स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और किसी वस्तु की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और एक क्वेश्चन और था कि 2714 में कितना जोड़ने पर वह एक पूर्ण घन बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन 30। 2714 में 30 जोड़ने पर वह
पूर्ण घन बन जाएगा, यानी कि यह क्या बन जाएगा 2734 बन जाएगा, जो एक पूर्ण घन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? यह पुंकेसर से केसर प्राप्त होता है। किससे? पुंकेसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह स्थित है, यह उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। हवाई द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह है हवाई द्वीप स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है? तो पारा का दूसरा नाम क्विक सिल्वर है। क्या है? क्विक सिल्वर। और कई बार यह पूछ लिया जाता है कि क्विक सिल्वर में चांदी कितना परसेंट होता है? तो इसमें चांदी 0% होता है, चांदी इसमें कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि यह पारे का दूसरा नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो आपातकाल की घोषणा करता है पर यह हटाया नहीं जाता है, यह अनुच्छेद 21 आपातकाल की घोषणा के समय भी किसी नागरिक से हम ले नहीं सकते, और बाकी सारे अनुच्छेद हम किसी भी नागरिक के द्वारा ले सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, जिसकी औसत आयु होती है 150 वर्ष। कितनी होती है? 150 वर्ष। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? यह है हिमाचल प्रदेश का। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो यह है बिहार का। राज्य में है बिहार का, और केंद्र शासित प्रदेश में है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। और राज्य में बिहार का सबसे ज़्यादा और हिमाचल प्रदेश का सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा स्तंभ किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? तो हम यहाँ प्रेस या मीडिया को कहते हैं चौथा स्तंभ। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कपास की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगुर मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी, क्या? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? शीतला यानी कि फ्रिज के लिए हम किसका? फ्रीऑन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेसिबल किसकी इकाई है? तो डेसिबल है ध्वनि तीव्रता की इकाई। किसकी है? ध्वनि की इकाई होती है डेसिबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में कौन से पदार्थ नष्ट होता है? तो यह विटामिन सर्वाधिक नष्ट हो जाता है खाना पकाते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पाद सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा है? तो यह गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन बढ़ा है, जो हरित क्रांति लाई गई थी उसके दौरान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डॉट रोग यानी कि रेड डॉट रोग जो होता है वह किस फसल में होता है? यह गन्ने की फसल में होता है। तो यानी कि कौन सा रोग किस फसल से संबंधित है यह भी पूछा जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी जे थॉमसन। मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, ईटा पग नाच है, ईटा पग नाच। इससे कि ई से इलेक्ट्रॉन, टी से जे थॉमसन, और प से हो जाएगा प्रोटॉन, और ग से गोल्डस्टीन, और न से न्यूट्रॉन, और च से चैडविक। तो आप यह जरूर याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचयिता शब्द का सही रूप क्या है? यह हिंदी का क्वेश्चन था, तो इसका हिंदी रूप यह दिया गया है रचयिता। क्या है? रचयिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि परीक्षा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो इसका है कठिन परिस्थिति में पढ़ना। कठिन परिस्थिति में पढ़ना ही अग्नि परीक्षा देना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो परिधनछेद यह परिच्छेद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास है। द्विगु समास जिसमें भी गिनती आ जाती है, जिस भी समास में गिनती का उपयोग होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल शब्द का सही समास विग्रह कीजिए। तो कमल रूपी चरण होता है इसका। क्या होता है? कमल रूपी चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन उपसर्ग से मिलकर बना शब्द कहलाता है। तो वह शब्द जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उस पूरे शब्द का अर्थ बदल दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो
आदि में अन लगा देते तो वह अनादि हो जाता है। क्या हो जाता है? अनादि। तो इसका अनादि राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीर उपसर्ग से मिलकर बना शब्द कौन सा होगा? तो चीर परिचित। क्या होगा? चीर परिचित इसका राइट आंसर था। चलाऊ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर किसी शब्द का पूर्णतः अर्थ बदल दे उसे हम प्रत्यय कहते हैं। चल धन आऊ। चल धन आऊ में हम चल में आऊ जोड़ देंगे तो वह चलाऊ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है आऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन था विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र एम्पियर मीटर या अमीटर कहलाता है। क्या? एम्पियर मीटर या अमीटर। और वोल्टेज को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर कहलाता है। वोल्टेज हो गया, विभवांतर हो गया, इसे वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा मध्य प्रदेश के किस पठार के दो भागों में विभाजित करती है? तो यह मालवा के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। कौन सी? कर्क रेखा। और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में। नोकरेक भारत का कौन सा राज्य मसालों का उद्यान कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है केरल। केरल को मसालों का राज्य भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि 93% साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में ही है। और सबसे पहले कोविड-19 केस भी केरल में ही मिला था। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, सेशन से कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा यह, क्योंकि जो भी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम देने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, एग्ज़ाम एनालिसिस और डेली करंट अफेयर की वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।